हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही चैनल कूल सोशल वर्कर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो एक बहुत गंभीर समस्या है। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो वो समस्या लगातार ही हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें लगातार वो समस्याएं बनी रहती है, जिसके विषय में हमेशा की तरह कुमुद ही आपको बताएंगी। चलिए जानते हैं कुमुद से वो कौन सा विषय है जिसपे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया वैसे गांव में कहेंगे सर्दी जुकाम, वही सर्दी जुकाम धीरे धीरे जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो निमोनिया का रूप ले लेता है। तो निमोनिया की जो बात करेंगे, हम हर उम्र के बच्चों की बात नहीं करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों की। हम ये इसलिए बात करेंगे, हर उम्र के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जन्म से जो 5 साल के बच्चे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। उन पे निमोनिया बहुत ही तेजी से, अगर जरा सा ध्यान ना दिया जाए तो बहुत तेजी से प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कुमुद कह रही है कि हम लोग आज जन्म से सिर्फ 5 साल के बच्चों पे निमोनिया के बारे में बात जैसे करेंगे। कहते नहीं है कि जो पहला दिन होता है, बच्चा जब जन्म लेता है, जो पहला दिन होता है, पहला दिन बहुत रिस्क होता है। अगर पहले दिन बच्चा सुरक्षित हो गया, पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, फिर 5 साल, तो ये जो होते हैं ना, बच्चों को बहुत बचाना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। इसीलिए हम बात करेंगे जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों की। तो अब कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को निमोनिया हुआ है? वैसे तो सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ें होती हैं, पर एक सबसे मेन है कि हम कैसे सांसों की गिनती कैसे करें, कैसे पहचाने कि कहते नहीं पसली चल रही है, तेज चल रही है। कभी कभी दौड़ के भी आते लोग तब भी सांस चलती, पर जब सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ हमारी सांसें तेज चल रही हों तब हम कैसे जानेंगे कि निमोनिया हुआ है। जो 0 से 2 महीने का बच्चा होता है तो उनमें जो 60 या 60 से ज़्यादा बार अगर सांस ले रहे 1 मिनट में, तब क्या है, उनको निमोनिया है। अगर 59 बार ले रहा है तो वो सामान्य है। 60 या 60 से अधिक हुआ तो क्या हुआ, उसे निमोनिया है उसे। और अगर उससे कम है तो वो सामान्य है। फिर हम बात करेंगे 2 महीने से 12 महीने, यानी 2 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों की। तो उसमें ये होता है दो महीने से 1 साल के बच्चों का कि अगर उनकी 50 या 50 से ऊपर है तो उन्हें मतलब निमोनिया है। अगर उनका 49 है तो निमोनिया उनको नहीं है। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे किस पे कुमुद? 1 साल से 5 साल तक के बच्चों की। अब 1 साल से 5 साल के बच्चे हैं, अगर उनको सर्दी जुकाम बुखार है और उनके सांसों की भी गिनती हमें करनी है, तो 1 मिनट में उनकी सांसें 40 या 40 से ज़्यादा बार चल रही हैं तो वो निमोनिया है। अगर 39 है या 39 कम है तो निमोनिया नहीं है। एक तो ये पहचान है कि हम सांसों की गिनती कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पसली चलना, घड़घड़ाहट होना, गले से आवाज आना, ये जो हमारा 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये सब चीजें होती हैं। पर जो हमारा जन्म से 2 माह का बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको क्या होता है कि उसकी सुस्त पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता है, माँ का दूध जो पीता है वो क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत है, उसे जब बहुत ज्यादा निमोनिया हुआ है, सर्दी हुई है, तो वो सांस नहीं ले पा रहा तो दूध कैसे खींचेगा, तो वो दूध पी ही नहीं पाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो उसको स्तन का वो खिंचाव हो ही नहीं पाएगा, तो उसे पहले से सांस लेने में दिक्कत है तो दूध तो पी ही नहीं पाएगा, तो उससे समझ में आ जाएगी कि उसे निमोनिया है। और बच्चा जो भी खाता है उल्टी कर देता है। या दूध भी पी रहा है, या जो बड़ा बच्चा 5 साल तक का भी बच्चा है जो खाता है वो उल्टी कर देता है, सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पाता और उसको लगातार सर्दी रहती है और खांसी आती रहती है, तो सारा जो भी होगा वोमिट हो जाएगा, उल्टी कर देगा वो। और तो आगे और एक पहचान है बुखार। बुखार भी नापते हैं। तो बुखार कितने तरह के होते हैं? हम लोग अपने देखने वालों से ये बोलेंगे कि बुखार जो है वो 2 तरह का होता है। एक ठंडा बुखार और एक गर्म बुखार। गर्म बुखार का तो हम लोग बहुत आसानी से पहचान कर लेते हैं, जिसके पहचान के बारे में भी हम आपको बताते हैं। मतलब अगर 37.5 है या उससे ऊपर है तो समझ लीजिए आपके बच्चे को बुखार है, फीवर है। अगर ठंडे बुखार में ये होता है कि अगर 35.5 से कम है आपके बच्चे को तो समझ लीजिए आपके बच्चे को भी बुखार है, मतलब उसे ठंडा बुखार कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, नॉर्मल लोग, जो देखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे इनको छू के देखा अपने बच्चे को तो देखते हैं कि हाँ हमारे बच्चे का शरीर तो ठंडा है, मतलब बुखार नहीं है। बिल्कुल नहीं, उस समय उसको नापने की जरूरत है। मान लीजिए उसको सर्दी खांसी है तो अगर आप अपने बच्चे को नापते हैं, अगर 35.5 से कम है तो समझ लीजिए उसको बुखार है। वो निमोनिया
के स्टेज पर है उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर उस समय अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे में लगातार वो क्या होगा, बढ़ने लगेगी समस्या और फिर आगे चल के खतरे में चला जाएगा। और ही क्या होगा कुमुद? हाँ, आग खतरे में तो चला जाएगा। साथ ही जो वैसे बुखार रहता है ना, गर्म छू के तो जान जाते हैं गर्म है, पर उसको नापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ थर्मामीटर वगैरह रखते हैं, कुछ लोग क्या नहीं रखते हैं, तो जाके डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की परेशानी बढ़ रही है तो आप जाके डॉक्टर से मिलें और उसको दिखाएं। पर ऐसे में जैसे हमने जब दस्त में बात की थी कि अगर बच्चे को दस्त आ रहा है तो उसका खाना पीना न बंद करें, ऐसे ही हमारा निमोनिया में भी है कि अगर बच्चे को निमोनिया हुआ है तो उसका खाना पीना उसका न बंद करें। ठीक है, अगर खाना पीना बंद करेंगे तो उसको और कमजोरी आएगी, जिससे क्या होगा, आगे उसे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। बिल्कुल, मतलब कि कुमुद यही कह रही हैं कि जैसे हम लोगों ने पुराना दस्त वाला एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें भी यही बोला था हम लोगों ने कि अगर किसी भी प्रकार की आपके बच्चे को समस्या है तो स्तनपान बिल्कुल ना रोके, क्योंकि स्तनपान एक ऐसा आहार है जो बच्चे को हर रोगों से लड़ाता है, लड़ने की क्षमता रखता है उसको। तो आपको क्या रखना है, उसका स्तनपान नहीं रोकना है, उसको दूध पिलाते रहना है और जो भी वो भोजन करता है उसको भोजन कराते रहना है। इसमें रोक टोक नहीं करना है कि जरा सा भी दस्त हो रहा है या खांसी जुकाम है तो अपने बच्चे को खाना देना बंद कर दें, या दस्त उल्टी हो जा रही है तो रोक दें भोजन को, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है उसमें। और क्या कुमुद करना है? पर सांसों की गिनती तो हमने बताई दी, ऐसे करेंगे और शरीर का टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो नाप लेंगे। पर ये भी आप अगर सब गिनती नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी देख लें, घड़घड़ाहट होना, ये पसलियां चलना और सांस फूलना, नथुने, ये जो नाक का होता है ये भी फूलना। और एक और चीज होती है, हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे के शरीर में दाने है ना, अगर 10 या 10 से अधिक दाने पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो निमोनिया की स्टेज पे आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने सर्दी जुकाम बुखार के साथ दाने भी पड़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसली चलना और उल्टी होना, झटके आना, बेहोशी होना, यानी जब झटके और बेहोशी आ रहे तो समझो बहुत गंभीर निमोनिया। सर्दी जुकाम के साथ साथ उसको झटके और बेहोशी तो बहुत वो गंभीर स्टेज पे है। हाँ, तो बिल्कुल उस समय आपको गृह उपचार बिल्कुल नहीं करना है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और उस टाइम पे जैसा हम लोगों ने पुरानी वीडियो में बताया था, कुछ खान पान नहीं रोकना है, आप लगातार उसको अपना स्तनपान करवाते हुए या जो जूस वाली चीजें हैं, अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर है तो आप उसको जूस वाली चीजें देते हुए लेके जा सकते हैं डॉक्टर के पास। बिल्कुल आपको उस समय क्या करना है, रुकना नहीं है, घर में इंतजार नहीं करना है। और अगर जिनके पास मतलब थर्मामीटर नहीं है नापने का, तो आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आशा दीदी होती हैं, उनके पास रहता है। तो अगर डॉक्टर दूर है तो आप उनसे नपवाइए, तो आपका वो सपोर्ट करेंगे। तो इससे आपके बच्चे का बुखार भी पता चल जाएगा और आपका बच्चे का इलाज भी सही तरीके से हो पाएगा। तो और एक चीज और, आशा दीदी जो होती है वो जो सांसों की गिनती, मान लीजिए हमें नहीं आता करना, कैसे पता, उनको सब पता रहता है। आप उनसे भी बुला के कह सकते हैं कि दीदी हमारे बच्चे का ये नाप दीजिए, बुखार, ठंडा बुखार है, गर्म बुखार है, कितना क्या है, तो वो खुद ही बता देंगी कि 35 से कम है इसलिए इसको ठंडा बुखार है, कि माँ की त्वचा से चिपका के रखें। अगर 35.5 से कम है तो उसको क्या करना है, ठंडा बुखार है तो माँ है या उसको मतलब गर्म कर रखना है, यानी उसका शरीर ठंडा हो रहा है तो माँ की, जैसे छोटा बच्चा तो माँ की त्वचा से या फिर घर में जो भी उनके पेरेंट्स हैं तो उसको चिपका के रखें। हाँ, मतलब शरीर साफ हो तो आप उसको स्किन से स्किन को टच में रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर की गर्मी बहुत होती है और शरीर की गर्माहट से आपके बच्चे का जो टेम्परेचर है, जो ठंडा है, वो नॉर्मल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को निमोनिया होने ही ना पाए। आप पहले से मौसम बदल रहा है, जाड़े का मौसम आ रहा है, बच्चों को अच्छे से कपड़े पहना के रखिए, उनके खाने पीने पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीजें अगर हम शुरुआत से करेंगे तो ये आगे की जो स्टेज नहीं, घबराहट होना, उल्टी होना, झटके आना, बेहोशी आना, सांसें तेज चलना, पसली चलना, ये सब होने का नंबर ही ना आए। बिल्कुल हम पहले से ही उसको ध्यान, अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसका उपचार कराइए। हाँ, बिल्कुल।
तो हम लोग अब इसी तरीके से आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हमसे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे जुड़ी हुई कोई और वीडियो आपको चाहिए या कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें बिल्कुल मैसेज करिए, कमेंट करिए। आप हमारे निमोनिया से भी जुड़ी और वीडियो बिल्कुल हम आपको जरूर और देंगे। तो आप हमारे चैनल पर यूं ही लगातार बने रहिए। आपका अपना ही चैनल है, ऐसे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय।